नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत। मैं हूं ओंकार चौधरी। 24 फरवरी से दिल्ली विधानसभा का सत्र शुरू हुआ। उपराज्यपाल के अभिभाषण के साथ हुआ। विधायकों ने पद की शपथ ग्रहण की, क्योंकि नई विधानसभा गठित हुई है, नई सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, और अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी का पतन हुआ है, वो चुनाव हारी है। यानी अब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री हैं, और जिन विजेंद्र गुप्ता को, सीनियर मोस्ट विधायक को, आम आदमी पार्टी की सरकार के रहते बेइज्जत किया गया था, मार्शलों के द्वारा कंधों पर उठवा करके सदन से बाहर फेंकवा दिया गया था, वो विजेंद्र गुप्ता अब इस विधानसभा के स्पीकर चुने गए हैं। पहले दिन सदन में क्या हुआ है, स्पीकर ने क्या कहा है, क्या संदेश और संकेत दिए हैं, चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता ने क्या कहा है, और अभी मुख्यमंत्री पद गंवा करके नेता प्रतिपक्ष बनी आतिशी मार्लेना का पहले ही दिन रंग ढंग कैसा रहा है, ये लोग कितनी जल्दी में हैं और कितनी जल्दी समय से पहले कुछ अचीव कर लेना चाहते हैं, जरा उस पर भी आज बात करेंगे। ये तो आप जानते ही हैं कि अरविंद केजरीवाल ने जब देख लिया था कि हवा उनके विपरीत चल रही है, 10-11 साल की एंटी इनकम्बेंसी सिर चढ़ करके बोल रही है, और दिसंबर 2024 में जब 5 राज्यों के चुनाव में 3 में इन्होंने 205 कैंडिडेट खड़े किए थे और सबकी जमानत जब्त हो गई थी, उसी समय इनको एहसास हो चला था कि अगर कहीं कोई इनका जादू था, आम आदमी पार्टी का जादू था, अगर ये राजनीति को बदलने के नाम पर राजनीति में आए थे और लोगों ने इनको दिल्ली में सिर माथे पर लिया था, पहली बार 28 सीटें, दूसरी बार 67 सीटें, तीसरी बार भी 62 सीटें, तो वो अब पानी उतर रहा है। लोकसभा चुनाव में तो बिल्कुल तय ही हो गया, 22 कैंडिडेट खड़े किए जिनमें से केवल 3 जीत पाए। दिल्ली में फिर इनका खाता नहीं खोला, जबकि ये कांग्रेस के साथ मिलकर के लड़ रहे थे। और जब विधानसभा के चुनाव हुए तो दिल्ली की जनता ने इनको टाटा बाय बाय कह दिया, इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। कट्टर ईमानदार वाली जो इनकी दावेदारी थी, उसको भी खारिज कर दिया, और जो तौर तरीके अपनाए थे इन्होंने, किसी तरीके से और ज्यादा फ्री बीज की घोषणाएं करके और वर्गों को भी अपने लपेटे में लेने के, वो भी कारगर साबित नहीं हुए। ग्रंथियों को भी वेतन देंगे, पुजारियों को भी देंगे, महिलाओं को 2100 रुपये हर महीने देंगे, तमाम तरह के वादे इन्होंने किए। छात्रों को मेट्रो में आधा किराया देना पड़ेगा, तमाम तरह की इन्होंने जुगत भिड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो सिरे नहीं चढ़ी और इनको बाहर का रास्ता दिखाया जनता ने। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंप दी। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने कई ऐलान किए थे, जिनमें यह भी था कि अरविंद केजरीवाल के समय जो योजनाएं चल रही थी जन कल्याण की, उनको जारी रखा जाएगा। बल्कि महिलाओं को 2500 रुपये हर महीने देने का ऐलान भी कर दिया गया था। अब पहले दिन, जिस दिन उपराज्यपाल का संबोधन होना होता है, जिस दिन नए एमएलए जो चुन करके आए हैं उनको शपथ दिलाई जाती है, प्रोटेम स्पीकर उनको शपथ दिलाते हैं, जिस दिन पहला दिन स्पीकर का चुनाव होता है, उसी दिन आतिशी मार्लेना
अगर आम आदमी पार्टी के विधायकों के साथ विधानसभा में स्थित जो सीएम का ऑफिस है, वहां जाकर के हल्ला गुल्ला करती हैं, प्ले कार्ड दिखाती हैं, ये मांग करती हैं कि साहब दिल्ली की महिलाओं को जो 2,500 रुपये महीना देने का ऐलान किया गया था और प्रधानमंत्री ने कहा था कि कैबिनेट की पहली ही बैठक में इस पर मोहर लग जाएगी, तो वो वादा क्या हुआ? यानी अभी नए विधायक शपथ ले रहे हैं, उपराज्यपाल का भाषण हो रहा है, उस पर अभी धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस होगी, मुख्यमंत्री जवाब देंगी और कुछ दूसरे विधायी कार्य होंगे। और जो पहली कैबिनेट है उसमें दो अहम फैसले ऑलरेडी ले लिए गए, आयुष्मान योजना दिल्ली में लागू करने का और जो 14 सीएजी की रिपोर्ट दबा करके बैठे थे अरविंद केजरीवाल और आतिशी मारलेना, उनको सदन के पटल पर रखने का। और वो संभवतः आज सदन के पटल पर रख भी दी जाएंगी। तो ये चाहती हैं कि डे वन से वो 2,500 रुपया जो महिलाओं के लिए घोषित किया था बीजेपी ने, उसको लागू किया जाए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ऑलरेडी कह चुकी हैं कि 8 मार्च को लाभार्थी महिलाओं के अकाउंट में पैसा पहुंचना शुरू हो जाएगा। और जाहिर है कुछ पेचीदगियां होती हैं, पहचान करनी होती है, पूरी एक प्रणाली विकसित करनी होती है। कोई भी सरकार धूल में लठ नहीं चला सकती। और जो आतिशी मारलेना या जो केजरीवाल पर्दे के पीछे से दिल्ली में इतनी जल्दी दिखा रहे हैं कि पहले ही दिन से महिलाओं को 2,500 रुपया मिलना शुरू हो जाए, उनको ये जवाब देना चाहिए कि पंजाब में 3 साल हो गए हैं, अभी तक भी वहां की महिलाओं को 1,000 रुपया क्यों नहीं मिला है, क्यों नहीं दिया है इन्होंने? 3 साल बाद भी पंजाब की महिलाओं को एक फूटी कौड़ी इन्होंने नहीं दी है। पिछले दिनों एक इंटरव्यू के दौरान किसी रिपोर्टर ने पूछ लिया ये सवाल, तो अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि वो योजना हमने रद्द थोड़ा की है, योजना तो अभी भी है। तो रिपोर्टर ने पूछा कि ऐसी योजना का क्या फायदा है कि आप चुनाव से पहले ये ऐलान करें कि हमारी सरकार आएगी तो 1,000 रुपया हर महीने पंजाब की महिलाओं को मिलेगा, और 3 साल बीत गए अभी तक वो लागू नहीं हुआ, और आप कह रहे हैं कि योजना हमने रद्द नहीं की है। तो ऐसी योजना का क्या फायदा कि अगले चुनाव से 5-7 महीने पहले आप उसको लागू करें? यानी 4.5 साल तो आपने ऐसे ही निकाल दिए बिना एक भी पैसा दिए। तो पता है अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे थे? इनकी धूर्तता देखिए, इनकी मक्कारी देखिए, और जो धोखाधड़ी मतदाताओं के साथ करते हैं वो देखिए। वो कहते हैं कि 5 महीने क्या, अगर 2 महीने पहले भी, अगले चुनाव से 2 महीने पहले भी हम उसे लागू कर देते हैं तो ये माना जाएगा कि योजना को हमने रद्द नहीं किया। इनके दुस्साहस आप देखिए, दुस्साहस की पराकाष्ठा देखिए। मतलब जो इतने दोहरे मानदंडों के साथ जीते हों कि पंजाब में जहां आपकी सरकार है, वहां आप कह रहे हैं कि अगले चुनाव से अगर 2 महीने पहले भी हम लागू कर दें, तो मतलब इनका एहसान मानना चाहिए पब्लिक को और पंजाब की महिलाओं को। और यहाँ ये पाखंड इन्होंने शुरू कर दिया डे वन से कि साहब रेखा गुप्ता सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी ये ऐलान करे, यानी उपराज्यपाल के अभिभाषण से पहले ही घोषित कर दे। विधानसभा में विधायक शपथ बाद में लें, पहले मुख्यमंत्री ये घोषित कर दें कि दिल्ली की महिलाओं को हम इसी महीने से 2,500 रुपया महीना दे रहे हैं। ये इनके दोहरे मानदंड बिल्कुल साफ जाहिर हुए, पब्लिक के सामने उजागर हुए। दूसरी बात, ये जो झूठ के बल पर, और कट्टर ईमानदार हैं जी,
और जितना काम हमने किया है इतना तो किसी ने नहीं किया। ये सब जो तौर तरीके हैं, इनके चलते ही ये पब्लिक की निगाहों से नीचे गिरे हैं। और इस मामले में भी आतिशी मार्लेना ने कुछ महिलाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और किस तरह की बातें कर रही हैं, जरा एक बानगी देख लेते हैं। मुझे अचंभा है, रेखा गुप्ता जी कल ही भाजपा की मुख्यमंत्री बनी है और वो पहले ही दिन मोदी जी से पूछ रही हैं कि आप कौन होते हैं हमें एजेंडा बताने वाले। वो पहले ही दिन जेपी नड्डा जी से पूछ रही हैं कि मेरी सरकार है, नड्डा जी आप कौन होते हैं मुझे एजेंडा बताने वाले। क्योंकि वादा तो मोदी जी ने किया था, वादा तो नड्डा जी ने किया था, लेकिन पहले ही दिन रेखा गुप्ता जी मोदी जी से पूछ रही हैं कि आप कौन होते हैं हमें बताने वाले। अब दिल्ली सरकार मैं चलाऊंगी, मोदी जी के वादों को तो पहले ही दिन मैंने झूठा साबित कर दिया। ये इनके तौर तरीके हैं। आपको इनकी बात सुनकर के किसी और शख्सियत की याद आ रही है क्या? संजय राउत। संजय राउत जब सत्ता के बाहर हुए उद्धव ठाकरे, तो रोज रोज कैमरों पर आकर के इनको गद्दार बोलते थे, एकनाथ शिंदे को और उनके जितने भी संगी साथी शिवसेना छोड़ करके बाहर आए थे। उनकी संख्या कुल मिलाकर के 40 थी और 18 में से 13 एमपी भी टूट करके एकनाथ शिंदे के साथ आ गए थे। सबको गद्दार बोलते थे, बहुत गलत शब्दों का प्रयोग करते थे, झूठ बोलते थे। जैसे आतिशी मार्लेना झूठ बोल रही है कि रेखा गुप्ता ने कह दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि आप कौन होते हैं, मेरी सरकार है, मैं जैसे चाहूंगी वैसे सरकार चलाऊंगी। क्या कहा है रेखा गुप्ता ने ऐसा? या बीजेपी में किसी भी स्तर पर इससे इनकार किया गया है कि जो हमने वायदे किए हैं वो हम पूरा नहीं करेंगे? इसलिए मैंने कहा था कि ये इतनी जल्दी में है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। एक घटना हुई है विधानसभा के भीतर, जब विजेंद्र गुप्ता को स्पीकर चुन लिया गया सर्वसम्मति से और वो सबका अभिवादन करने के लिए सदन के भीतर जा रहे थे, तो संजीव झा जो आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं, उन्होंने आगे हाथ बढ़ा करके उनसे हाथ मिलाने की कोशिश की और विजेंद्र गुप्ता ने खड़े होकर के सिर्फ हाथ जोड़ दिए। ऐसा क्यों हुआ? और इस पर कई ट्वीट हैं। लोगों ने ये कहा है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने विजेंद्र गुप्ता की सीनियरिटी का कोई लिहाज नहीं किया था। जब वो महत्वपूर्ण मुद्दे उठा रहे थे विधानसभा में, तब उनको न केवल रोका टोका जाता था, बल्कि स्पीकर की चेयर पर बैठने वाली राखी बिरलान, जो पहली दूसरी बार एमएलए और जूनियर, मतलब विजेंद्र गुप्ता की सीनियरिटी और उनके राजनीतिक अनुभव की कोई तुलना ही नहीं है। वो किस अंदाज में विजेंद्र गुप्ता से बातचीत कर रही थी, उसकी एक वीडियो भी है मेरे पास। कमरे बनाने में जो भ्रष्टाचार हुआ है उस पर हम सरकार से जवाब चाहते हैं। आगे आपका विषय सीवीसी की रिपोर्ट आ गई है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने 34 पेज की रिपोर्ट में स्पष्ट कर दिया है 2.5 साल से सरकार ने रिपोर्ट दबा के रखी हुई है। तो हमारा ये कहना है कि रिपोर्ट क्यों दबाई और कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? गुप्ता जी बैठ जाइए, माहौल क्यों खराब कर रहे हैं? बैठ जाइए दोनों, बैठिए बैठिए। रोहित महरोलिया जी बैठिए, रोहित महरोलिया जी बैठिए बैठिए। विजेंद्र गुप्ता जी, विजेंद्र गुप्ता जी, विजेंद्र गुप्ता जी। मतलब डांटने के अंदाज में बात कर रही है, बात नहीं कर रही है बल्कि डांटने की कोशिश कर रही है इतने सीनियर मोस्ट बीजेपी के एमएलए और विधायक दल के नेता को। और ये तो हद ही हो गई थी जब मार्शलों के जरिए
इनको अपमानित करके सदन से बाहर निकाला गया था, फेंकवा दिया गया था। तो एक ट्वीट में देख रहा था, ये अरुण कुमार सिंह है, उन्होंने कहा कि समय बड़ा बलवान है, यही विजेंद्र गुप्ता जी जिन्हें बोने ने यानी केजरीवाल ने मार्शलों की सहायता से दिल्ली विधानसभा से बाहर निकाला था, आज वही हाथ मिलाने को तरस रहे हैं। और ये सुप्रिया सिंह है, उन्होंने लिखा है कि तय तो ये है कि तय कुछ भी नहीं है। पहली तस्वीर 2015 की है, जब नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता को मार्शलों ने सदन के बाहर फेंकवाया गया था। दूसरी तस्वीर 2025 की है, जब विजेंद्र गुप्ता ने सदन में आप विधायक संजीव झा से हाथ नहीं मिलाने की जगह हाथ जोड़कर अभिवादन किया। और विजेंद्र गुप्ता का बयान भी देख लीजिए, जो उन्होंने कहा। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि सदन के पहले दिन सदन की कार्रवाई पूरी की गई, विपक्ष का रवैया गैर जिम्मेदार रहा। उन्होंने बधाई प्रस्ताव के अवसर पर अपने ही सदस्यों को बोलने नहीं दिया। मुझे लगता है कि इससे संसदीय प्रणाली की अवहेलना हुई। उनका एक और बयान मैं पढ़ देता हूं। समय से पहले तीर चलाना है, उन्हें पता है कि सभी काम होने वाले हैं। दिल्ली की जनता ने बहुत शिद्दत से भाजपा को चुना है। ये सरकार दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के विजन के साथ काम करेगी और दिल्ली में विकास कार्य प्रारंभ होंगे। और दिल्ली की नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी उनके स्पीकर चुने जाने के बाद जो कहा, जरा उसको भी एक बार सुन लेते हैं। से बहुत बहुत बधाई। बहुत संघर्ष किए हैं विजेंद्र जी ने। नेता प्रतिपक्ष रहते हुए कई बार बहुत ही बुरे व्यवहार का सामना भी आपको करना पड़ा, जब कई बार आपको यहां से उठा करके बाहर भेज दिया जाता था। परंतु आपकी अध्यक्षता में चल रहे इस सदन में किसी भी माननीय सदस्य के साथ ऐसी स्थिति ना आए। मुझे लगता है कि आप सबको नियमों का पालन करवाते हुए अच्छे माहौल में इस सदन को चलाएंगे। एक बार फिर से मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। आतिशी मार्लेना सदन के भीतर भी अमर्यादित आचरण करती हुई दिखाई दी। मुख्यमंत्री ने बधाई दी, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से आतिशी बोलने के लिए खड़ी हुई, बधाई तो दी, लेकिन उसके बाद एजेंडे पर आ गई और वो 2,500 रुपए वाला कुछ दूसरे मसले उठाने शुरू कर दिए। यानी एजेंडा कुछ और है और बोलना और जल्दबाजी कुछ दूसरे विषयों की है। उसी पर विजेंद्र गुप्ता को उन्हें चुप कराना पड़ा और समझाना पड़ा, ये बताना पड़ा। और मुझे लगता है कि चूंकि आज वो 14 सीएजी की रिपोर्ट भी पेश की जानी है सदन में और फिर से आम आदमी पार्टी की तरफ से उसी तरह की हील हुज्जत, हंगामेबाजी, प्रदर्शन वगैरह हो सकते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि विजेंद्र गुप्ता, जिनके साथ अतीत में केजरीवाल सरकार दुर्व्यवहार कर चुकी है, अपमानजनक व्यवहार कर चुकी है, वैसा तो शायद ना करें जैसा उनके साथ हुआ है, पर वो हदें जरूर बताएंगे इन लोगों को। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, जिस तरह की राजनीति ये कर रहे हैं, जिस तरह की जल्दबाजी दिखा रहे हैं, जिस तरह की पेशबंदी करने की कोशिश कर रहे हैं डे वन से, कहीं इनका हाल महाराष्ट्र में जैसा उद्धव ठाकरे और संजय राउत का हुआ है, वैसा ही हाल अरविंद केजरीवाल और आतिशी मार्लेना का दिल्ली में भी ना हो जाए। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें,
ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।